तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि क्योंकि गवर्नर जो है उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में काफी अच्छी समझ है, तो वो यहाँ पर बेखा से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इन क्रिमिनल्स को माफी की उम्मीद दिलाना और सिर्फ इनको वादा देना काफी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल्स अगर आजाद हो जाएंगे तो उन्हें जाकर कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, कोई काम नहीं मिलने वाला। तो अगर उन्हें पैसे का झांसा दोगे तो वो लोग बड़ी आसानी के साथ इस खतरनाक मिशन के लिए हाँ कर देंगे। तो वो पैसों की थाली उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भाभी के पास ढेरों सारे पैसे उधार लिए हैं, तुम इन पैसों को इस्तेमाल करो, आधे पैसे उन्हें पहले देना, आधे पैसे उन्हें बाद में देना, ताकि वो लोग मिशन को बीच में छोड़कर ना जाएं। और सिर्फ ऐसे लोगों को चूज करना जिन लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा हो, ऐसे लोग जो कि यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा तीर मार खान समझते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पर ईगो के चलते इस मिशन को बीच में छोड़कर ना जाएं और पैसों के लिए यहाँ पर वापस आए ताकि अपने पैसे वापस ले सकें। तो इसलिए जाकर ऐसा करो। तुम्हारा बेका जो होता है सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं। वह बेका वहां पर सोच रहा होता है क्या मैंने यहाँ पर आधे पैसे देने का वादा किया और साथ ही ने माफी देने का वादा किया है, तो ये सभी लोग यहाँ पर इसलिए फाइट कर रहे हैं। सभी के सभी वहां पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और हमारा जो बेका होता है वहां पर गवर्नर के बारे में सोच रहा था कि गवर्नर वाकई में एक बहुत ही कमाल के इंसान है, जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल क्रिमिनल्स वैसा ही कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फाइट रुक जाती है। फाइट के खत्म होने के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नोवान ही होता है जो कि खड़ा होता है। तो नोवान कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें 5 चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से 5 ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मेरे साथ जाने के लायक हो। कैसा रहेगा अगर मैं अकेले ही तुम्हारे इस मिशन के लिए जाऊं और सारे पैसे मुझे दे दो। तो हमारा बेका जो होता है उसे देखता है कि उसने वाकई में बाकी के सभी लोगों को पीट दिया होता है, कुछ लोग वैसे गिर जाते हैं और एंड के ऊपर नोवान ही बचता है। तो अब यहाँ पर हमारा बेका जो होता है उसे सिलेक्ट कर लेता है और उसके बाद वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो हमारा वाइस कैप्टन जो होता है उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है चाहे मैं यहाँ पर इस लड़के को कितनी बार क्यों ना देख लूं, लेकिन ये लड़का मुझसे भी ज्यादा छोटा है, एज इसकी मुझसे कम है और जहाँ पर ये लड़का इस तरह के मुश्किल फैसले कैसे ले सकता है, इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इसकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल गुजरी होगी। हाँ, ये बात वाकई में सच है कि डोंग बैंग हुई यानी कि ग्रैंड मार्शल जो है उन्होंने यहाँ पर इस लड़के को अपना अडॉप्टेड सन बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के की लाइफ जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं अपने कैप्टन की कहानी जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रैंड मार्शल तक ये कैसे पहुंचा, उससे पहले ये कहाँ पर था। तो इसी के साथ ही हमारा वाइस कैप्टन आगे बढ़ता है और कहता है कि लीडर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो वो कहता है हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो वो कहता है कि सर आप यहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर कैसे बन गए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप मास्टर डोंग बैंग के फैमिली से, यानी कि डोंग बैंग यानी कि ग्रैंड कमांडर जो है उन्होंने यहाँ पर आपको अडॉप्टेड सन बना रखा है। अगर आप उसके अडॉप्टेड सन है तो इसका मतलब यह है कि आपको तो यहाँ पर किसी कमांडर की पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था या फिर किसी हायर पोजीशन के ऊपर जहाँ पर आपको मिलिट्री सोल्जर बनकर यहाँ पर नहीं आना पड़ता। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ बेका वहीं पर रुक जाता है। तो वाइस कैप्टन काफी से घबरा जाता है, कहता है कहीं मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया। तो वहाँ बेका उसे कहता है कि क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे ये करना पड़ा, इसी वजह से मैं मजबूरी में यहाँ पर आया हूँ। अब मुझे तुम बताओ कि तुम यहाँ पर वाइस कैप्टन कैसे बन गए। तो ये बात सुनने के बाद वो भी आगे से हैरान होता है, कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं वाइस कैप्टन कैसे बना। तो बेका उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में मेरे पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारे फादर तो एक स्कॉलर है ना, यानी कि तुम्हारे फादर जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक भड़ाकू इंसान है जो कि मंत्री की पोजीशन के ऊपर है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा मिलिट्री में क्या काम है, जबकि तुम्हारी फैमिली के अंदर किसी को मिलिट्री से लगाव भी नहीं है और तुम यहाँ पर मिलिट्री में नहीं होना चाहिए था, फिर भी तुम यहाँ पर हो। तो इसी के साथ ही वाइस कैप्टन उसे कहता है कि सर आपको तो मेरी बैकग्राउंड के बारे में काफी कुछ पता है, मुझे तो लगा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग देने में इंटरेस्ट है और यहाँ पर किसी की बैकग्राउंड जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या मैंने यहाँ पर कोई गलत सवाल पूछ लिया। तो बेका उसे पूछता है कि क्या तुम जवाब नहीं देना चाहोगे। तो वो कहता है नहीं सर, कोई गलत जवाब नहीं, कोई सवाल गलत नहीं है, बल्कि मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा क्या है यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, मैंने मिलिट्री को क्यों ज्वाइन किया। तो फिर साथ ही वो उसे कहता है कि ये मेरे ब्रदर की वजह से है, क्योंकि मेरा ब्रदर जो था वो मुझसे काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, मैं अपने ब्रदर से बहुत ज्यादा जलता था, वो मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा बेहतर था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपने ब्रदर के जैसा बनना था। मेरी फैमिली जो थी मेरे ब्रदर को कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, वो हर वक्त मुझे यहाँ पर ताना देते रहते कि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा बेहतर है, और जब यहाँ पर आपका ब्रदर जो आपसे बड़ा हो और आपसे बेहतर हो तो फिर आपको यहाँ पर एक उम्मीद, आपको यहाँ पर अपने अंदर एक जेलसी महसूस होती है कि आपको उससे बेहतर बनकर दिखाना चाहिए। मेरा बड़ा भाई जो था वो भी एक स्कॉलर है और उसने जब यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो एग्जाम्स थे उनको फर्स्ट पोजीशन के साथ पास कर लिया, तो फिर मेरी फैमिली में उसका नाम और भी ज्यादा ऊंचा हो गया और उसके बाद मुझे अपना आप यहाँ पर छोटा लगने लगा। तो फिर मैंने यहाँ पर स्टडी को छोड़ दिया क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था कि जाहिर सी बात है मेरा बड़ा भाई मुझसे ज्यादा आगे निकल गया। तो फिर मैंने मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि अगर मैं मिलिट्री को ज्वाइन करता हूँ, किसी खास पोजीशन के ऊपर चला जाता हूँ या फिर कंट्री के लिए कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से मेरा नाम बाकी रह जाए, तो सभी लोगों को यहाँ पर मेरे ऊपर फख्र होगा और सभी लोग मेरे नाम से मेरी फैमिली को जानेंगे। तुम्हारा बेका उसकी बातें सुनने के बाद अपनी फैमिली को याद कर रहा था कि कैसे उसके बड़े भाई की तारीफें होती थी कि उसका बड़ा भाई कितना अच्छा है मार्शल आर्ट्स में, जबकि ये छोटा जो है बेकार सा नाकारा सा इंसान है। तुम्हारा बेका उसकी बातें सुनने के बाद उदास हो जाता है, जबकि वाइस कैप्टन उसे कहता है अब बस यही मेरी कहानी है, अपने भाई को दिखाने के लिए अब वो एक सिविल सर्वेंट है जबकि मैं यहाँ पर एक
सोल्जर बनकर इस जगह के ऊपर हूँ। तुम्हारा बेका उसके कंधे पे हाथ रखता और कहता है कोई बात नहीं, हर घर की यही कहानी होती है और तुम कभी अपने भाई से नहीं हारोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने भाई को जरूर एक दिन हरा दोगे। और साथ ही वो गुस्से के साथ ये बात कर रहा था और उसे कहता है कि चलो हम लोग मिलकर ताजहार का सर काट कर लाते हैं। जब हम लोग ताजहार का सर काट कर लाएंगे तब तुम फख्र के साथ अपनी फैमिली को जाकर बता सकते हो कि तुम अपने भाई से बेहतर हो। तो ये बात सुनने के बाद वाइस कैप्टन और भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गई है कि ये यहाँ पर क्यों है, ये भी अपने भाई की वजह से आर्मी में है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि भाभी जी ज्योतियां उनके लिए यहाँ पर गन पाउडर का बंदोबस्त कर देती है और वहां पर काफी सारे बॉक्सेस लाए जाते हैं जिनके अंदर गन पाउडर होता है। तो क्रिमिनल्स को वहां पर काम दिया जाता है गन पाउडर के बॉक्सेस को उठाने का। सोल्जर जो होते हैं चला चला कर उनसे कह रहे होते हैं बेवकूफो, ध्यान से, तुम लोग यहाँ पर इन बॉक्सेस को जिस तरह से उठा कर पटक रहे हो ना, अगर जरा सा भी यहाँ पर इसके अंदर झटका लगा तो ये गन पाउडर फूट जाएगा और हम सभी लोग यहीं पर मर जाएंगे, इसलिए ध्यान से यहाँ पर इनको हैंडल करो। सोल्जर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल से खुश नहीं होते और क्रिमिनल्स जो होते हैं वो सोल्जर से खुश नहीं होते क्योंकि वो उनको ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना चाहते। तो इसी के साथ ही मैडम वहां पर आती है और उनसे कहती है कि सारे का सारा सामान लोड हो चुका है। तो वो कहता है जी मैडम, हमने सारे का सारा सामान लोड कर दिया है। तो उसका साथी उससे पूछता है लेकिन मैडम हम लोग इतना सारा गन पाउडर करेंगे क्या, आपने इतना गन पाउडर क्यों मंगवाया और इसे कहां पर भेजने वाले हैं? इतने सारे गन पाउडर के साथ तो पूरी की पूरी एक माउंटेन को उड़ाया जा सकता है। तो भाभी जी उसे कहती है कि हम लोग पूरी माउंटेन को ही उड़ाने वाले हैं, प्लान तो यही है कि पूरी माउंटेन को उड़ा दिया जाए। तो ये बात सुनने के बाद उसका सर्वेंट उसे कहता है क्या पूरी माउंटेन को उड़ाने वाले हो? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ पूरी माउंटेन को उड़ा देंगे। जब किसी के साथ इस साइड के ऊपर एक क्रिमिनल बैठा होता है जिनको यहाँ पर इस माल को ले जाने की जिम्मेदारी दी गई होती है। तो वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर पैसे से ज्यादा अभी इस औरत में इंटरेस्ट हो रही है, क्यों ना यहाँ पर पैसा छोड़कर मैं इनसे कहूँ कि मुझे माफी मत दो बल्कि इस लड़की को एक रात के लिए मुझे दे दो। तो उसका दूसरा साथी उसे कहता है कि गोंगनू बस भी करो, ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें हमारी जान दांव पर लगी और तुम इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वहां पर तीसरा क्रिमिनल भी होता है, वो उनसे कहता है क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि इस मिशन को पूरा करके अगर हम लोग जिंदा वापस आते हैं तो हमें माफ कर दिया जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग हमारे साथ गद्दारी कर सकते हैं और हमें जान से मार सकते हैं? तो गोंगनो से कहता है कि अगर यहाँ पर इस कमीने ने हमसे झूठ बोला तो देखना मैं अपने इस खंजर के साथ उसका गला चीर दूंगा, मैं खुद उसको मार डालूंगा। उस लड़के सोंगबे को क्या लगता है कि वो हमसे झूठ बोल सकता है? जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से हमारा नोमान निकल कर आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस लीडर को मारना इतना ज्यादा आसान है? तुम्हारे कैप्टन को मारना तुम्हारे पास की बात नहीं है, जितना वो तुम्हें दिखाई देता है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुम बेवकूफों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। तो नोमान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, अगर तुमने जहां पर हम सभी लोगों को उस फाइट में हरा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जहां पर हमसे बेहतर हो गए हो। उस वक्त मैं फाइट करके थक चुका था बाकी सभी कीड़े मकोड़ों से, इसी वजह से तुमने मुझे हरा दिया था, अगर दोबारा फाइट होगी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो नोमान उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, तो फिर चलो ठीक है, मैं भी अपनी तलवार इस्तेमाल करता हूं, तुम भी अपना चाकू इस्तेमाल करो। तो गोंगनो जो होता है वो अपना नाइफ उठाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अपना नाइफ यूज करने को बिल्कुल तैयार हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर कौन बचता है। जबकि बेखा वहां पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को लगता है कि तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी, तुम लोगों को एक खास मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है और तुम सभी को इस मिशन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही वो अपने साथ एक और बंदे को लेकर आया होता है जिसका नाम जोंग पाल होता है। तो वो उनसे कहता है कि मिलो ये तुम्हारा 5वां टीममेट है, तुम पांचों को इस सुसाइडल मिशन के ऊपर जाना है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये क्रिमिनल्स वाकई में जहां पर इस खतरनाक मिशन को पूरा कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि मिशन वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है।